चलिए बहादुर, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास के अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट का लास्ट चैप्टर। यह है चैप्टर एक्सरसाइज 1.6। देखिए बाबू, कोई भी हम आप लोग को जब एक्सरसाइज पढ़ाते हैं उसको लेसन बाय लेसन, चैप्टर बाय चैप्टर उसका रूल समझाते हैं, जिसपे वो पूरा का पूरा क्वेश्चन उस चैप्टर का उसी रूल के इर्द गिर्द रहता है और रूल जान जाते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जाता है। चलिए बहादुर, हम आपसे इसके अंदर भी पॉइंट रूल की बात करते हैं। ठीक है बाबू, पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहले इसके नाइन्थ क्लास के अंदर जानने से पहले 8 में चलेंगे, क्योंकि 8 वाला ही जो हमारा घात वाला रूल है, एक्सपोनेंट वाला लॉ है, वो पूरा का पूरा इसमें लगने वाला है। ठीक है बहादुर, अब उसको हम आपको रिवीजन करके पीछे से फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए सबसे पहले इस टॉपिक का नाम लिख देते हैं, क्या घातांकों का नियम। मतलब आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस टॉपिक करके हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे और ये टॉपिक हर एक जगह जब घातांक के अंदर, एक्सपोनेंट के अंदर कुछ काम करने वाला है, पूरा का पूरा घातांक पे निर्धारित हो, तो ये रूल सब एक जैसा काम करता है। जैसे बाबू पहले में हम जाने थे कि जब a का पावर m रहे और मल्टीप्लाई a का पावर n रहे, मतलब कि जब कोई एक्सपोनेंट अलग रहे और बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे, तो आप याद कीजिए मल्टीप्लाई मतलब किस में बदलता था, प्लस में, और डिवाइड का किस में बदलता था, माइनस में। ये दोनों कम के लिए, ये दोनों ज्यादा के लिए बेसिक क्लास में बताते हैं। तो डिवाइड वाला माइनस में, मल्टीप्लाई वाला प्लस में, डिवाइड वाला माइनस में, ये दोनों बेस सेम है। इसका रिजल्ट आता था ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों पावर अलग अलग है, तो ये दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते थे। अब जो वाला रूल हम आपको समझाते रहेंगे, पॉइंट बताते रहेंगे, एग्जाम्पल भी देके बनाते रहेंगे, तो वैसे कंफ्यूजन आपको नहीं हो। मान लीजिए 2 का पावर 3 है, मल्टीप्लाई फिर 2 का पावर 2 है, तो क्या होगा बहादुर, ये हो जाएगा 2, दोनों बेस सेम, तो सेम का सेम, ये मल्टीप्लाई मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर 5, ये दोनों जुट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों जुट के 5 हो गया। ठीक है बहादुर, अब एक रूल हम लोग जाने थे, जब बेस एक जैसा रहे, ई रहे m पावर ई रहे n, तो इक्वल टू a m माइनस n, मतलब भागा में है तो माइनस में, डिवाइड में है माइनस में। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं बहादुर, अगर अपना 2/2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो इक्वल टू 2 सेम है, और इसमें से क्या कर देना बाबू, माइनस, मतलब 2 का पावर 1, मतलब ये हमारा आंसर। इस टाइप का 2 गो है। अब चलिए, अब एक था मल्टीप्लाई वाला, पावर अलग रहे और दोनों बेस सेम रहे, तो हमने ऐड किया। जब बेस सेम रहे मतलब एक रूल काम करता था सेम वाला, बेस वाला, कौन है बहादुर, बेस। जब बेस सेम रहे, बेस कौन चीज है, सेम रहे, तो यहाँ मल्टीप्लाई ऐड किए, डिवाइड माइनस किए। एक चीज और आपको बताए होंगे कि a का पावर, जब दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। दुनिया का कोई भी चीज हो जिसका पावर 0 हो, वो अपना क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1। और एक ऐसे भी जानते होंगे रे बाबू कि जब x के ऊपर, कोई नंबर के ऊपर माइनस m है, माइनस कौन सी है, m है, ये फॉर्मूला करके जाने थे 8 में, तो इक्वल टू 1 बाई a के पावर m,
अगर हमारा a माइनस वन है, a माइनस वन है तो इक्वल टू 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ये अपाउंड वाला याद रखना है, ये अपाउंड वाला याद रखना है। ठीक है बहादुर, अगर पावर कोई था तो अंदर था, मतलब ई वाला a है, अगर इसका पावर 2 है तो इक्वल टू 1/a का पावर 2, 1/a का पावर 2। ई वाला ऐसे एक्सचेंज होगा, ई वाला बाबू ऐसे एक्सचेंज होगा, ई 1 है, ई वाला ऐसे एक्सचेंज हुई, ई वाला ऐसे एक्सचेंज हुई। ऐसे रहे बदलना होता ऐसे होगा, ऐसे रहे बदलना होता वैसे होगा। ठीक है बहादुर, अब चलिए बेस रहे सेम, बेस रहे तब ऐसा काम करता था, बात समझे बहादुर। लेकिन जब हमारा बेस सेम नहीं रहे, पावर सेम रहे, कौन सी रहे, पावर सेम रहे, चलिए इसे मिटा देते हैं। ठीक है बाबू, चलिए जब पावर सेम रहे, कौन, बेस नहीं, पावर सेम रहे, पावर सेम रहे, सेम क्या रहे, पावर मतलब एक्सपोनेंट सेम रहे, एक्सपोनेंट सेम रहे। तो इसमें मान लीजिए a है मल्टीप्लाई ये b है, कौन सी है, b है, इसका पावर n ले लेते हैं और इसका पावर भी n ले लेते हैं, मतलब ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये चला जाएगा n पावर पे, n पावर पे, मतलब 2 इंटू 7 है और इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो आपकी सोचिए क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 और सबका पावर 2, ऐसे काम करेगा। ठीक है बहादुर, ऐसे काम करेगा। जब हमारा डिवाइड वाला ये पहला था, ये हो गया दूसरा, ये कौन सा, ये पॉइंट नंबर सेकेंड के अंदर जब बेस सेम था, जब बेस सेम था तो ऊपर वाला प्लस माइनस वाला काम करता था, जीरो था माइनस वाला 1/, उतने के बराबर था। ठीक है बहादुर, अब कह रहा है ये वाला याद रखना है, माइनस एम इक्वल टू 1/m, 1/m। अगर पावर 1 है तो आप ही सोचिए इसका पावर a का कुछ नहीं, a हो जाएगा, अगर ये -3 है इक्वल टू 1/a के पावर 3, या पाउंड में जाएगा, कहाँ जाएगा, पाउंड में जाएगा। ठीक है बहादुर, इसे मिटा देते हैं। चलिए ये वाला था बेस अलग अलग, आपने देखा दोनों को कॉमन रख के इसको कॉमन ले लिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करा के इसको काट के कॉमन ले लिए, मतलब जब सेम रही तो इसको टोटल करके मल्टीप्लाई में डाल के एक जगह करके इसको सेम कर देना है, इसको क्या कर देना है बाबू, सेम कर देना है। अब रहे कि अपना डिवाइड, जैसे a/b रहे, हाई रहे पावर m, यू रहे पावर m, आप सोचिए a/b, a/b, तो a/b मतलब एक दूसरे से डिवाइड कर रहा है और इसका पावर m, इसका पावर m। ऐसे हमने रूल 8 क्लास में सीखा था, एक्सपोनेंट का नियम मतलब लॉ ऑफ घातांक। ठीक है बाबू, चलिए और इसमें एक चीज और जानना है हमें, इसमें एक चीज और जानना है, कोष्ट करके, कौन सी करके बाबू, कोष्ट करके, कोष्ट करके। ठीक है, ये कोष्ट करके क्या जानना है, आप लोग जानते हैं ये 3 टाइप का कोष्ट, बड़का, मझौला और कौन सी, गुना, सॉरी छोटका, बड़का, मझौला और छोटका। अब देखिए बाबू, कोई भी नंबर अगर कोष्ट से सटा रहे, कोई भी नंबर कोष्ट से सटा रहे तो इसका मतलब इसके बीच में कौन सी है, गुना, इसका वैल्यू कोष्ट का कौन सी होता है, गुना, कोष्ट का वैल्यू कौन सी होता है, गुना, कोष्ट का वैल्यू कौन सी होता है, गुना। ठीक है बहादुर, चलिए अब आपसे बोला जाए बाबू, आप ही सोचिए अगर a के पावर m रहे, अभी दोनों के पावर n रहे, m रहे और दोनों के पावर n रहे, तो बीच में कौन सी पड़ता, कोष्ट, मतलब कोष्ट मतलब गुना, m इंटू n, m इंटू m। अगर ये इसका पावर 6 रहे, a के पावर 6 रहे और ये रहे 3, मतलब 6 का 18, a के पावर 18, a के पावर 18। अगर यहाँ नंबर रखें तो हो जाएगा 2, कौन सी जगह बाबू, 2, और हो जाएगा 3 इक्वल टू 3 दूना 6, मतलब 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। अब इसको अलग अलग करके आप गुना लिख के भी लिख सकते हैं, आंसर में दे सकते हैं 3, 4, 5 और 6, मतलब आपस में ही 6 बार 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 मल्टीप्लाई करके 6 बार ही आपस में करेगा। ठीक है बहादुर, लेकिन अगर हमारे पास दे दे आपको 25, कौन सी दे दे, 25, ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो गया। ये सारी बातों पे ध्यान रखना है, जब हम चैप्टर बताएंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा बहादुर। चलिए अब कह रहा है, यहाँ देखिए अगर हमारे पास 25 हो, 25 हो, ये रूल नंबर ये रूल नंबर क्या था, रूल नंबर एक फर्स्ट था जिसमें बेस सेम था, बेस
सेम था, बेस का था ना बाबू, सेम था। अब बेस सेम था, और दूसरा का रूल में क्या है, जब अपना कौन चीज सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो, कौन चीज सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो। ठीक है बहादुर। अब हमें एक चीज बताना है कि यहाँ मान लीजिए 1/3 है, मान लीजिए 1/3 है। आप ही सोचिए कि यहाँ पे ऐसा ट्रिक दिखा है, मतलब इसको इस फॉर्म में लाना है। इसको कौन फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। अगर नहीं आ पा रहा है, अगर नहीं आ पा रहा है तो यही पावर हो जाएगा। लेकिन 9th क्लास के अंदर, अभी आपके चैप्टर के अंदर जितना इस टाइप का दिया है, सबका पावर आ जाएगा। मान लीजिए इसका 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। तो अब देखिए, जब ऐसे दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, फैक्टर निकालना है। कौन सी करना है, फैक्टर। 25 का ये हो जाएगा 5, अच्छा 25, 5 कम 5, मतलब 5 के पावर 2, 1/2। आप बताइए, 2 गुना में जाएगा तो 2 गुना 1/2, 2 गुना 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और 5 अपना बाहर, आंसर। कौन सी हो गया बहादुर, आंसर। ठीक है। अगर हमारे पास बाबू यहाँ रहे, इसे ही मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हमारे पास रहे 125, 1/3, 1/3, तो 125 का क्या करेंगे रे बाबू, फैक्टर निकालेंगे। 125 का फैक्टर 5 से निकलेगा, तब 25 पचे 125, फिर ही 5 है, फिर ही 5 हो जाएगा, 5, 5 से कम 5, मतलब 5 का पावर 3 गो, तो 5 का पावर 3 गो, एक्सपोनेंट का 3 गो, 1/3, फिर ही गुना कर रहा है, कोष का मतलब गुना, कोष का मतलब गुना, कोष का मतलब गुना, इक्वल टू 5 और आंसर। ठीक है बहादुर, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। फिर इसे मिटा के जाने के बाद क्वेश्चन की तरफ एक चीज याद दिला रहे, हमेशा याद रखना है, दुनिया में कोई भी चीज का पावर 0 रहे, इसका वैल्यू 1 होता है। दुनिया में कोई भी चीज 100 का भी पावर 0 रहे तो वैल्यू 1, 1,00,000 का भी पावर 0 रहे फिर भी वैल्यू 1। ठीक है बहादुर। और एक बताए थे m इक्वल टू 1/a के पावर m। अगर माइनस में कोनो पावर है, माइनस में कोनो पावर है तो कहाँ जाए, नीचे। अगर मतलब 5 रहे तो इक्वल टू 1/a के पावर 5। ठीक है बहादुर, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, और दो कॉन्सेप्ट अलग अलग, एगो जीरो वाला, एगो माइनस वाला, जीरो माइनस वाला एक तरफ, और एगो जब बेस आपका सेम रहे, एक्सपोनेंट अलग अलग रहे। और एक टॉपिक था कि अपना एक्सपोनेंट सेम रहे लेकिन बेस अलग अलग रहे। ठीक है बहादुर, इसे मिटा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर क्वेश्चन में देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में दे रहा है 64 का पावर 1/2। 64, अगर इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो सबसे कम फैक्टर 2 से आएगा, सबसे कम फैक्टर 2 से आएगा। तो एक चीज ध्यान भी देना है कि ऐसा कुछ नंबर का फैक्टर निकाला जाए कि जो घात वाले को समझ में आ रहा है ना। 64 और 2, मतलब 8 का पावर 2, तो 2 काट दी, मतलब ये 8 अटाई 64 को हम यूज कर सकते हैं। 8 अटाई 64, एक का एक, 8 अटाई 64, 8 कम 8, मतलब ये कितना हो गया बाबू, 8 का पावर 2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर 2 से करते तो देखते कितना फैक्टर आता। अगर 2 से कर रहे हैं, ये हमारा आ गया 8 आंसर, 8 आंसर। लेकिन 2 से करते हैं, देखिए 2, ये हो गया 8, फिर हो गया 2, ये हो जाएगा 32 रे बहादुर, 32, ये हो जाएगा 16, फिर 2, ये हो जाएगा 8, फिर 2, ये हो जाएगा 4, फिर 2, ये हो जाएगा 2, फिर 2 हो जाएगा 1, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6। ये 2 के पावर 6 कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मान लीजिए 64/1/6 रहता, चाहे 1/6 रहता। बात समझ जाए, ये पूरा को पूरा काट देता, ये वाला को काट देता, ये हमारा कौन चीज रहता, 2 का पावर 6 रहता। ये हमारा आंसर हो जाता 2 आंसर। समझे बहादुर, इस पे ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। फैक्टर का इस्तेमाल करना है, और फैक्टर का आपका नंबर नहीं मिलता है, फैक्टर को अलग बनाना है और इसे अलग बनाना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहादुर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है 32 का 1/5, 1/5, 32 का पावर 1/5। वही वाला कॉन्सेप्ट, फैक्टर निकालेंगे, मतलब 32 का
2 है, ये हो जाएगा 16, फिर है 2, ये हो जाएगा 8, फिर है 2, ये हो जाएगा बहादुर 4, फिर है 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 का पावर 5। यहाँ 1/5 है, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया, इक्वल टू 2 आंसर। के बहादुर 2 आंसर। अगर आपके पास इसके बाद 1/3 है, इसके बाद बहादुर 125 है, 125 है जिसका पावर 1/3 है, ये किसका होता है क्यूब? एलसीएम निकाल के आपको देख लेना है, फैक्टर निकाल के, तो होता है 5 का 1/3, ये कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आंसर। ठीक है बहादुर, चलिए इसे मिटाते हैं, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 9 कौन सी 9 के पावर 3/2, तो देखिए 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 के पावर एक्सपोनेंट का होगा 2, और 2 से 2 काट देंगे, 3 बच जाएगा, मतलब यहाँ पे बचने वाला दिया है, इसके पहले 1 था, काटने के बाद कुछ नहीं बचता था, सेम टू सेम आता था, लेकिन इसमें ऊपर बचने वाला दिया है, बचेगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे बाबू, फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ये 3 हो जाएगा 1, मतलब स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, और 3 बाई बाबू 2 काट देंगे, 3 के पावर 3, मतलब 3 गुने 3 इक्वल टू 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27 आंसर। उसमें एक था, खत्म हो जाता है, इसमें खत्म नहीं होगा, बस यही अंतर है और कुछ के अंतर नहीं है फर्स्ट सेकंड में। ठीक है बहादुर, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन मिटाते नहीं है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 32 और 2/5, 32 और 2/5, आप ही बताइए बाबू, इसका फैक्टर निकालते हैं 32, तो 2 हो जाएगा 16, फिर 2 हो जाएगा 8, फिर 2 हो जाएगा 4, फिर 2 हो जाएगा बहादुर 2, और फिर 2 हो जाएगा 1, कितना आया 5, कितना आया 5। चलिए बाबू, ये हो गया 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 और 2/5 मल्टीप्लाई में गया, कट गया, ये हो गया 2 का पावर 5। अब इसको 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, आंसर दे देना है, समझे बहादुर। इसके पहले वाला 1 में क्या था, 1 बचता था, सेम टू सेम आंसर, और इसमें कुछ बच रहा है, उतना पावर में डाल के गुना करा के आंसर ला देना है। ठीक है बहादुर, चलिए अब कह रहा है कि लास्ट नंबर क्वेश्चन 16 वाला है, कौन सी वाला है, 16 वाला है, जैसे 16 3/4, 16 3/4। अब चलिए अगर इसका फैक्टर निकाला जाए, ये हो जाएगा 2 से लिया जाए तभी थोड़ा सा फैलेगा, ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2, मतलब फिर 2 से 1, किसका पावर 2 का, इससे कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 2 का पावर 3, मतलब 2, ये हो जाएगा इसका पावर 4, इसका पावर 4, और फिर 3/4 कोस मल्टीप्लाई, और 2 का पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आंसर। ठीक है बहादुर, चलिए अब कह रहा है लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन, लास्ट थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन का हमें क्वेश्चन बनाना है बहादुर। ये पहला है, ठीक, और एक है दूसरा, दूसरा क्या है, तो क्या दूसरा दिया हुआ है बहादुर 1/3, 1/3, ये है 3, और ये हो जाएगा 7, कौन सी हो जाएगा 7, ये है दूसरा, ये कौन सी है दूसरा। और फिर इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 11/11, 1/2, 1/4, 1/4, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बहादुर, यही तो इसको बनाना कैसे, देखिए बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, तो सेम का सेम, ई वाला आ गया बाबू प्लस में, का है ऐसे मल्टीप्लाई में है, कौन सी में, मल्टीप्लाई में, तो घबराना नहीं है, जब ऊपर पकड़ा है तो ऊपर भी वही वाला काम करेंगे, बेसिक वाला बच्चा वाला, बार बार कहते हैं कोई भी चीज शुरू से चालू होता है, तो जड़ के पास जाइएगा, पुलगी का मालूम हमेशा होगा, तो घबराना नहीं, ये दोनों का हो जाएगा 15, 15 एलसीएम, फिर इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये गुना हो जाएगा 3, जोड़ घटा अभिन्न वाला, ये हो गया 15, काटे हैं भागा दिए, 5 बार में 5 दूना 10, कितना आ गया बहादुर 10, ये प्लस का प्लस, 5×3 = 15, मतलब 3 का 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 13/15, 1 के पावर 13/15। ठीक है बहादुर, अब चलिए अब इसका काम कर रहा है, देखिए अपाउंड में है, कौन सी में, अपाउंड में, हाई है, अपाउंड का मतलब माइनस, अपाउंड का मतलब माइनस, जब ये बाहर आई तो कौन सी में आई, माइनस में। याद कीजिए बाबू, हम बताए थे
इक्वल टू 1/m। जब बाहर आई तो माइनस में, मतलब 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, ये बाहर आई तो कौन सी में आ जाए, माइनस में आंसर। बात समझे बाबू, कैसे इसका रेसिप्रोकल होता है, कौन सी होता है, रेसिप्रोकल होता है। कैसे, देखिए रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ये हो गया हमारा मानिए माइनस m इक्वल टू 1/a के पावर m। ये था नीचे, ये आ गया यहाँ ऊपर, एक खत्म, ये था नीचे, यहाँ आ गया ऊपर, 1 नीचे चला गया। इसको उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं। ठीक है बहादुर, चलिए इसे हम मिटाते हैं। अब कर रहा है वो वाला थर्ड नंबर वाला, तो थर्ड नंबर देखिए ये दोनों सेम है, तो सेम का सेम, ये वाला माइनस है तो माइनस का काम कर देंगे। ऐसे डिवाइड है तो माइनस के पास है, डिवाइड है माइनस के पास है, बार बार करते हैं डिवाइड माइनस, एक साथ काम कम खातिर, अब मल्टीप्लाई और ऐड एक साथ काम ज्यादा खातिर। ठीक है बाबू, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और माइनस ये कितना है बाबू, ये है 4 1 जा 4 1, मतलब 11 का पावर इतना इक्वल टू 11 का पावर कितना आ जाएगा बाबू, 11 यहाँ लिख दे दीजिए 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 1 और 4 का 4, 11 का पावर 1/4। ठीक है बहादुर, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा माइनस वाला। जैसे 1/25 की पावर 1/3 माइनस, माइनस में रहे, कौन सी में रहे, माइनस में रहे। तो ऐसे क्वेश्चन से नहीं घबराना, ऐसे क्वेश्चन से नहीं घबराना है। क्यों रे बाबू, इसका अंदर वाला का पावर लाना है, अंदर वाला का पावर लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टर। ये हो जाएगा 125 मतलब 5, ये हो जाएगा 25, ये भी 5, 50 25 5 5, ठीक है 5 ही कम 5, ये कितना है बाबू, पावर 3, पावर 3 -1/3, -1/3। आप ही देखिए रे बाबू, हाई 3 से हाई 3 कट जाए, हाई 3 से हाई 3 कट जाए, मतलब -1 जब ये बाहर आई तो 1 के कहाँ चल जाए, नीचे चल जाए, m/1 तो 1 पावर नहीं दिखलाता है, तो 1/5 आएगा, कौन सी आएगा 1/5। अगर हमारे पास एक ही टाइप का एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए हो 36, कौन सी हो 36, और इसका पावर दिया हुआ है, इसका पावर दिया हुआ है -3/2, तो वही काम करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर के लिए बाबू 6 से करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, कि 2 को काट देगा, मतलब 6 का पावर 2, और ये हो गया -3 और 2 से 2 काट दिए, तो देखिए इसका पावर माइनस में, इसका पावर माइनस में, तो हाई वाला फॉर्मूला याद करना है बहादुर, माइनस वाला इक्वल टू 1/m। ठीक है, अब ये वाला है तो यहाँ देखिएगा बाबू, ये हो जाएगा 1/6 के पावर 3, 6 के पावर 3, 6 के पावर 3, तो 6 के पावर 3 का मतलब ये हो गया 1/6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 के 36, 36 छके 36, 6 के 36 21। आप चाहिए इसको फैला के गुना भी करा के क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, चाहे इतने पर भी छोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझे रहे बहादुर, समझे रहे बहादुर, ये आपका चैप्टर कंप्लीट।